अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सॉफ्ट एशिया। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन की कि उसका क्या प्रोसीजर है और क्या कैसे उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मौजूद है। सबसे पहले हम असाइनमेंट्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल बिगिन फ्रॉम 26 नवंबर 2021 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, 26 नवंबर को कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे हमारे पास प्रोजेक्ट जब आएगा तो हम उसे कैसे सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास ये वीयू का चार्ट मौजूद है। ठीक है, वीयू ने हमें प्रोवाइड किया है कि इसको कैसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये इंटरफेस होगा आपका, ये पुराना इंटरफेस है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट होगी प्रोजेक्ट सिलेक्शन की। ठीक है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप न्यूली ऑफर्ड प्रोजेक्ट्स को जो हुए हैं न्यूली ऑफर्ड प्रोजेक्ट हुए हैं उनमें से सिलेक्ट करें, या कस्टम प्रोजेक्ट आप ये भी ऑप्शनल ऑप्शन होता है वहाँ पे कि आप कस्टम प्रोजेक्ट अपने पास से कोई भी प्रोजेक्ट आप सबमिट करा सकते हैं। कैसे कस्टम प्रोजेक्ट्स, आगे आप सबमिट कस्टम प्रोजेक्ट वया गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऑफर्ड प्रोजेक्ट्स को करना है तो आपके पास लिस्ट होगी सिलेक्ट ऑफर्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम असाइनमेंट टैब। ठीक है, ये असाइनमेंट टैब होगी। यहाँ पे आपको जब कोर्स सिलेक्शन बिगिन होगी तो वहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ से आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्ट। और अगर आपने फॉर्म को जमा कराया है तो उससे आप कस्टम प्रोजेक्ट सबमिटेड एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर तो आपने सिलेक्ट किया है जो ऑफ़र किया गया है उससे तो सीधा सीधा आप सिलेक्ट किया और आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन होगा, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया लेकिन आप बाद में चाहते हैं कि आप चेंज करें प्रोजेक्ट, वहाँ पे एक लीव का ऑप्शन होगा। आप लीव करके ड्यू डेट जो होगी उसके अंदर अंदर आप लीव करके एक नया प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका एक्सेप्ट हो गया तो आगे आपका क्या है, रिमूव ऑफर्ड सिलेक्टेड प्रोजेक्ट एंड कीप कस्टम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट। अगर आपके दोनों हो गए, कस्टम और ऑफर्ड दोनों प्रोजेक्ट आपके एक्सेप्ट हो गए हैं तो आप ऑफर्ड प्रोजेक्ट को लीव कर दें और जो आपने कस्टम प्रोजेक्ट की ऑफर सेंड की थी उसको आप रख सकते हैं और उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ ओनली ऑफर्ड प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड, सिर्फ ऑफर्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट है तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आप ग्रुप आगे इससे अगला होगा। अगर आपका सिलेक्ट हो गया तो इससे आगे का स्टेप है ग्रुपिंग इन असाइनमेंट टैब। ठीक है, यानी कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किसी और स्टूडेंट्स को किसी और स्टूडेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या आप अकेले बनाना चाहते हैं, ये आप पे है। आप किसी को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, कोई दूसरा स्टूडेंट आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और आप उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ये आपका दूसरा स्टूडेंट आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और आप उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ये आपका आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, प्रोजेक्ट लोडेड इन असाइनमेंट टैब। ठीक है, जब लोड हो गया फिर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। आगे हम इंटरफेस देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले अनाउंसमेंट होगी प्रोजेक्ट सिलेक्शन ग्रुप फॉर्मेशन, ये आपको अभी बता दिया है। असाइनमेंट सबमिशन, ठीक है, ये अगला होगा जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया फिर क्या होगा, असाइनमेंट सबमिशन। असाइनमेंट जो दी गई होगी वो सबमिशन करें, फिर असाइनमेंट रिवीजन, असाइनमेंट मार्किंग, वाइवा वॉस और रिजल्ट फाइनली। It is recommended to use VULMS project interface on a PC or laptop instead of mobile screen। ठीक है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन सबसे पहले असाइनमेंट में जाना है, ये न्यू फेज है। ठीक है, असाइनमेंट में जाएंगे आप, यू विल सी अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एज शोन बिलो अलोंग विद हाउ मेनी स्ट्रीट सीट्स आर लेफ्ट इन इट।
and you can select any project of your choice from the given list of projects। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज़ प्रोजेक्ट, आपको जो पसंद है प्रोजेक्ट उसके सामने से। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग सीट्स भी मैक्सिमम आप मेरे ख्याल में 25 स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमेनिंग सीट्स 1। ठीक है, चूज़ किया प्रोजेक्ट। ठीक है, इट विल आस्क फॉर कंफर्मेशन, सो यू शुड क्लिक ओके बटन। ठीक है, आपने ओके किया, द इंटरव्यू विल शो सक्सेस मैसेज। ठीक है, डियर स्टूडेंट योर सिलेक्शन हैज़ बीन मेड सक्सेसफुली। ठीक है, अ स्टूडेंट कैन लीव अ प्रोजेक्ट केस द ड्यू डेट इज अवेलेबल टू सिलेक्ट। ठीक है, अब ड्यू डेट के अंदर आप उस प्रोजेक्ट को लीव करके एक नया प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं विद इन ड्यू डेट। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये आपको दोबारा कंफर्मेशन के लिए पॉप अप आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर सिलेक्शन आफ्टर कंफर्मेशन। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, आगे आता है ग्रुपिंग। गो बैक टू CS 619 course and click on assignment again. Now you will see following interface where you can send group invitation to other students in the same project। आपने अगर सिलेक्ट कर लिया फिर आगे ग्रुपिंग का ऑप्शन आएगा। आप किसी को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं या कोई आपको सेंड करे और आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, project supervisor or CS 619 cannot modify grouping of any project before the due date as it is completely on students and to use the interface to from group form group। In case you want to change your grouping you can request your project supervisor after the due date of a grouping। ठीक है, the 3 screenshots below show how you can send a group invitation successfully। ये आपके पास है, यहाँ से आप सेंड इनविटेशन कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, आर यू श्योर यू सेंड टू इनविटेशन। ठीक है, ओके किया, कंफर्म किया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि कंफर्मेशन मैसेज आएगा, ग्रुप रिक्वेस्ट सेंट सक्सेसफुली। ठीक है, इन केस यू रिसीव अ ग्रुप रिक्वेस्ट। ठीक है, आपके पास किसी और स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट सेंड की ग्रुपिंग की, उसके लिए आप उसे रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होगा, ये आप इंटरफेस देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, नंबर 3 असाइनमेंट इंटरफेस। आफ्टर ग्रुपिंग द असाइनमेंट इंटरफेस विल लुक लाइक दिस बट इट विल बी चेंज आफ्टर द relevant project supervisor adds project assignment and also after the grouping date is expired। ठीक है, ये इंटरफेस आप देख सकते हैं। ठीक है, once assignments are added you will see similar interface as following। it is self-explanatory or you should check CS1619 announcement or contact project supervisor if you need any further help। you can click on submit button within due date assignment after due date you are not allowed to submit the assignment। ठीक है, यहाँ पे आप सबमिट करा सकते हैं असाइनमेंट। स्टार्ट डेट और एंड डेट यानी कि ड्यू डेट आपके पास होगी, आप ड्यू डेट के अंदर असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। जब रिजल्ट आएगा यहाँ पे और डिस्कशन यानी कि जो स्टेटस होगा उसका वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अगले आफ्टर द क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन यू कैन यूज़ द चूज़ फाइल बटन टू अप्रोच द असाइनमेंट। ठीक है, ये तो जैसे आप आम असाइनमेंट सबमिट कराते हैं चूज़ करते हैं वही प्रोसीजर है सारा इसका। ठीक है, in case assignment needs improvement, it will show a following interface। It means that you need to revise the assignment as per supervisor comments। ठीक है, you will need to follow 619 flow for information on project assignment। The following interface indicates the details from the which you can see the comments of supervisor commented file the status of the project assignment रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर तो आपकी असाइन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई यहाँ पर आ जाएगा नीड्स इम्प्रूवमेंट और आपको कमेंट्स फाइल मिल जाएगी जहाँ पे सुपरवाइज़र ने कमेंट किया होगा कि आप आया कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हाईलाइट किए होंगे कौन कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आगे एड इफ असाइनमेंट इज एक्सेप्टेड देन इट्स status will be displayed as marked as complete। it means you can submit next assignment within its due date। the interface are accepted assignment is shown below। ठीक है, अगर आपकी असाइनमेंट ठीक है सुपरवाइज़र की गाइडलाइंस के मुताबिक तो मार्क्ड एज कंप्लीट रिजल्ट में स्टेटस शो हो जाएगा। ठीक है, ये था टोटल आपका सिलेक्ट करने का तरीका और उसके आगे आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करानी है या क्या करना है। ठीक है, द यहाँ पे आपने